What is planning? It's an essential in every walk of life. Each and every person has to frame a plan, to proceed in his activities. The plan period may be short or long. जैसे अभी बता रहे थे अल्ताफ की plan short भी होते हैं, long भी होते हैं. Planning is the first and foremost function of the manager. Manager का सबसे पहला काम है planning. आगे चल के हम इसकी डेफिनेशन भी करेंगे. So effective planning facilitate early achievement. जिसने जितना अच्छा प्लान किया होगा वो ही उतनी अच्छी अचीवमेंट पे जा सकता है. A planner can develop his efficiency by preparing himself to face the functional developments. अगर आपने पहले से प्लान किया हुआ, देखें क्रिकेट के वाले जो होते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं जो लोग, तो वो टीम रात को प्लान करती है कि यार किस बॉलर ने किस तरह से बॉलिंग करनी है, किसको किसने आउट करना है, किसको हमने कैसे घेरना है, मुखालिफ पार्टी जो है या मुखालिफ टीम की क्या कमज़ोरियां हैं उनको हमने कैसे देखना है, और जो एक एक्सपर्ट हैं उनके प्लेयर्स हैं उनको आउट कैसे करना है. दे मेक अ प्लान फॉर इट और फिर अकॉर्डिंगली वो काम करती है. इसी तरह कंपनीज भी करती हैं, लेकिन ऐसे हवा में प्लानिंग नहीं हो जाती कि यार बस जो भी ख्याल आ रहा है वो प्लानिंग हो जाए. तो बहरहाल प्लानिंग इज एसेंशियल. वो नो व्हाट प्लानिंग इज. प्लानिंग इज द सिलेक्शन and is the selecting and relating of facts and the making and the using of assumptions regarding the future. हम क्या करते हैं, कुछ फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, सेलेक्ट करते हैं या उनको रिलेट करते हैं किस चीज़ के साथ, फ्यूचर के बारे में कुछ assumptions होते हैं. देखें, as Taimur said, we don't know about the future, so we assume about the future. We just assume, हम फर्ज करते हैं. जैसे मैंने कहा कि हम assume करते हैं कि इस खिलाड़ी को चूंकि इसकी वीकनेस जो है वो ये है कि ये लाइक शॉर्ट बॉल को नहीं खेल सकता अच्छे, तो हम assume करते हैं कि इसको शॉर्ट बॉल पे खिलाएंगे बार बार और ये गलती करेगा और इसको हम आउट करेंगे और ये आउट हो जाएगा. This is we assume. No, it may happen, it may not happen, but at least we are assuming something regarding the future. Okay, this will happen, so this is how we are going to do it. In the visualization, so we visualize, हम सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. We don't know what exactly is going to happen, but at least we are assuming that this is how our day will be. This is how our next year will be, next month will be, right? And formulation of the proposed activities, then we formulate the activities कि पहले ये करेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे, इस तरह से तो हमने एक्टिविटीज को फॉर्मुलेट प्रपोज किया है. यानी जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो, लेकिन प्रपोज करते हैं. एंड बिलीव क्या होता है, नेसेसरी टू अचीव, और हमें यकीन होता है कि हम इसको अचीव करेंगे. सॉरी, हम इसको करेंगे क्या, इससे क्या होगा, अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो हम अचीव करेंगे. तो गोल को या ऑब्जेक्टिव को या एम को पूरा करने के लिए हमने एक प्लान बनाया. मिसाल के तौर पे आपने प्लान, आपका गोल ये है कि मैंने एमबीए करना है, या चलें इसको पहले शॉर्ट कर लेते हैं, ये सेमेस्टर मैंने पूरा करना है, इसमें मैंने ए ग्रेड लेना है. ठीक है, ये अब आपका गोल हो गया लाइफ का. अब इसके लिए प्लान क्या होगा कि जी मैंने हफ्ते में हर रोज 1 घंटा स्टडी करनी है. तो आप प्लान करते हैं जी मैंने मंडे को अकाउंटिंग पढ़नी है, ट्यूसडे को मैनेजमेंट पढ़नी है, वेडनेसडे को मैंने इकोनॉमिक्स पढ़नी है, फिर मैंने मार्केटिंग पढ़नी है, वगैरह वगैरह. अभी के ये आपने प्रपोज कर दी एक्टिविटीज, क्या कर दी, प्रपोज एक्टिविटीज. और आप इस पे आपका यकीन है कि ये अगर मैं हर रोज 1 घंटा भी स्टडी करूं और एक एक सब्जेक्ट पढ़ूं तो हफ्ते में 6 सब्जेक्ट तो मैं कर लूंगा. इतवार के दिन मैं छुट्टी भी कर लूं पढ़ाई की, कोई मसला नहीं है. यानी 6 सब्जेक्ट है मेरे, 5 सब्जेक्ट हैं, जितने भी हैं वो मैं हफ्ते में इस तरह से कवर कर लूँ. तो उससे क्या होगा, आई कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. तो जाहिर है हफ्ते में जो मुझे पढ़ाया गया होगा वो एक एक घंटे के अंदर मैं उसको कवर कर लूंगा. और पूरा कोर्स इसी तरह जब एग्जाम आएगा तो मुझे सारा कोर्स ऑलरेडी याद होगा, बस रिवाइज करूंगा, पेपर में दूंगा, इंशाल्लाह पेपर में ए ग्रेड आएंगे. नो द टू अचीव दैट गोल व्हाट यू डिड, you collected some facts and now you are making the assumption. अब आप assume कर रहे हैं ना कि ऐसे हर हफ्ते में हर रोज मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, और यू एज्यूम कि मुझे टाइम मिल जाएगा. और आप आपकी स्केड्यूल है, आपको पता है कि आपको कब टाइम मिलेगा. आपको रात को टाइम मिलता है, आपको दोपहर में मिलता है, आपको अर्ली मिलता है. मैं कोशिश करता हूँ अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह अर्ली करता हूँ, फजर के बाद, क्योंकि फजर की नमाज के बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती. आजकल तो चलें सर्दियाँ हैं, फजर की नमाज बहुत लेट होती है, तकरीबन 6:30, 6:20, 6:25 पे हो रही है. लेकिन गर्मियों में तो आपको बड़ा टाइम होता है. तो गर्मियों में भी फजर फजर हो रही होती है तकरीबन 4 बजे.
आपके पास 7 बजे तक टाइम होता है, 7 बजे तक सब लोग सो रहे होते हैं, ना कोई उठता है, तो यू हैव 2 आवर्स, 3 आवर्स, टू मच टाइम। आप थोड़ी-सी वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, आधा घंटा वॉक करके और इसके बाद फ्रेश होके बैठ जाएँ। चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं अपने लिए, बना के आप बैठते हैं एंड यू हैव 2 आवर्स कंप्लीट साइलेंस, नो टेंशन, नो रिक प्रेशर, कोई फ़ोन नहीं आता, कुछ नहीं होता। सुबह 6 बजे आपको कोई कॉल नहीं करता, ना व मैसेजेस आ रहे हैं, ना व्हाट्सएप हो रहा है। फ़ोन साइड पे रखें, अपना फ़ोकस करें, स्टडी करते हैं, ऑफ़िस का काम है, जो भी है, बिज़नेस है, आप प्लान करें, ठीक है? दैट इज़ द टाइम। सो इसी तरह कुछ लोगों को सुबह टाइम नहीं मिलता, वो दोपहर में मिलता है, किसी को शाम में मिलता है, किसी को रात में, वो देखता है सब सो गए हैं 10 बजे, तो अब मेरे पास टाइम है कि 10 से 11 बजे तक मैं काम करता हूँ। सो वी अज़्यूम इसी तरह कंपनीज़ भी देखती हैं कि हमने कब कौन-सा काम कैसे करना है। सो दे प्रपोज़ सम एक्टिविटीज़ एंड ये होती है सारी प्लानिंग। जब हम ऐसे हवा में प्लान कर लेते हैं, तो फिर हमें वो अचीव करने में प्रॉब्लम होती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्लानिंग क्या करती है? लुक इनटू फ्यूचर। देखें प्लानिंग की एक मैं आपको एग्जांपल दूँ। फ्यूचर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है? आप देखें जब रात हो ना रात और बारिश भी हो रही हो, तो अंधेरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में जब बिजली चमकती है, वो 1 सेकंड के लिए चमकती है और आपको इर्द-गिर्द की चीज़ें थोड़ी-सी नज़र आ जाती। उसमें आप कुछ-कुछ आप देख लेते हैं, कुछ-कुछ आपको नज़र आ फिर वो बिजली गायब हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद बिजली चमकती है, तो वो जब चमकती है, लाइटनिंग होती है, तो आपको कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है। सो फ ये प्लानिंग है ना ये बेसिकली, ये इसी तरह आपको थोड़ा-थोड़ा फ्यूचर दिखा देती है। एग्ज़ैक्ट नहीं बताती। थोड़ा-सा आपको पता लगता है कि आप कहते हैं यार कल मैं ये कर लूँगा, फिर ऑफ़िस जाऊँगा, इसके बाद ये करूँगा, फिर ये होगा और ये जो मेरा एम है, ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए दिस इज़ व्हाट आई विल डू। अब वो 100% एग्ज़ैक्टली वैसा हो या ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो। लेकिन एक बंदे का प्लान ही नहीं है, वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं करेगा। बस उसकी ज़िंदगी उस कश्ती की तरह है जो पानी के बहाव पे बह रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? वो बस जा रही है और जा रही है। सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये इन्होंने कहा जी प्लानिंग क्या पंक्चुअलिटी के साथ क्या ताल्लुक है? पंक्चुअलिटी इज़ अ सेपरेट थिंग, वो ज़रूरी नहीं है आप उसको करें। बाज़ औक़ात हम इतना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं चीज़ों पे, वो नहीं हो पाती। सो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टाइम सेट किया कि जी मैं 5 बजे काम करूँगा। अब 5 बजे आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है। तो अब क्या 6 बजे को टाइम मिला तो आप काम नहीं करेंगे? तो आप 6 बजे कर लें। यू आर फीलिंग बेटर एट 6 पीएम एंड यू हैव टाइम, यू कैन डू इट। सो पंक्चुअलिटी को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें। हम इतना स्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसी वज़ह से काम हमसे नहीं होता। सो प्लानिंग इज़ लुकिंग इंटो फ्यूचर। हम फ्यूचर में देखते हैं। इन्वॉल्व्स प्री डिटरमिन्ड लाइन ऑफ एक्शन। हम पहले से डिटरमिन कर लेते हैं। आपसे कभी मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में, तो मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊँगा, बल्कि मेरे पास डायरीज़ हैं, जो ख़त्म हो चुकी हैं। मैं अपना डे स्टार्ट ही नहीं करता जब तक कि मैंने उसको डायरी पे लिखा ना हो। तो मैं आज लिख लेता हूँ कि कल मैंने क्या करना है। तो और उसको फिर नेक्स्ट डे टिक करता हूँ। जो-जो हो गया उसको क्रॉस करता चला जाता हूँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी अच्छा ये रह गया। कई बार ऐसा होता है कि मैंने 5 चीज़ें लिखी, उसमें से 3 हो गई, 2 रह गई। ओके, नो वरीज़, अगले दिन पे ले जाएँगे, अगले बट वी हैव टू सेट द प्रायोरिटीज़ कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, ठीक है? अब दिमाग में किस-किस चीज़ को याद रखेंगे? ये डिस्कवर द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द अवेलेबल मैप मैनी अल्टरनेटिव्स। प्लानिंग का क्या फ़ायदा होता है? हम ऑप्शंस को जब पेपर पे लेके आते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि यार कौन-सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल टाइम फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको एक टाइम इसको मिल जाता है और आपको तरतीब नज़र आ रही होती है कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है? इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, रोज़ करनी होती है प्लानिंग। ये नहीं है कि आपने 1 साल का प्लान आज ही बना दिया और बस बात खत्म। ओ भाई साल के 365 दिन है, 365 दिनों में 24-24 घंटे हैं। आप रोज़ाना 6-6 घंटे, 8-8 घंटे की प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना? मैंने कहा कि मैं हर रोज़ डायरी लिखता हूँ कि जी मैंने कल डायरी में लिखता हूँ कि मैंने कल ये करना है, कल ये करना है, कल इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस एंड आई एम टेलिंग यू वंस यू गेट इनटू दिस हैबिट यू विल नेवर लीव इट। आपको मज़ा ही नहीं आएगा। आप सुबह उठेंगे यार ये क्या रात को कल तो मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया, ये कैसे हो गया? एंड यू विल फील समथिंग मिसिंग। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स इन अ बेटर वे। जो हमने ऑब्जेक्टिव रखे हैं यानी जो गोल सेट किए हैं उसको बेहतर तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है। इट इंटीग्रेट्स वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। मैं आपको इंडिविजुअल लेवल पे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यही चीज ऑर्गेनाइजेशन भी करती है।
वो उसको उसी हिसाब से लेके चलती है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे काम करने होते हैं। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इट रिड्यूस अनसर्टेनिटी, ख़त्म नहीं करती अनसर्टेनिटी। हम, क्योंकि हमें फ्यूचर इज़ अनसर्टन, तो हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन किसी हद तक रिड्यूस कर लेते हैं। कैसे रिड्यूस कर लेते हैं? मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि यार कल, देखिए ना, एक तो लाइफ की रूटीन है जो नॉर्मल चल रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन की भी इसी तरह एक रूटीन है जो चल रही है, दैट्स कीप गोइंग ऑन, राइट? रूटीन एक्टिविटीज एवरी डे, organizations are mostly doing similar kind of activities, right? So how they reduce the uncertainty? इनको पता है 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये है, 11 बजे ये है, 12 बजे ये, 1 2 3 4 बजे तक ये है, फलाने ये करना है, फलाने, एवरीबॉडी नोज, राइट? सो लेस अनसर्टन, अनलेस एंड अनटिल समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया तो एक अलग बात है, वो एलिमेंट तो रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाती है। Brings cooperation and coordination, since everybody knows, so people cooperate with each other, coordinate that what you have to do. Reduce competition. Now I'm not competing with you and neither you are competing with me, rather we are just cooperating with each other, coordinating, so it reduces the unnecessary competitiveness in the organization. Achieving the predetermined goals, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो गोल हमने सेट किया है पहले से, जैसे मैंने कहा आपका गोल है कि आपने इस सेमेस्टर में ए लेना है, ए ग्रेड लेना है, तो आप गोल को अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए आपने प्लान कर दिया। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्टिंग है कि अगर आप प्लान करते हैं ना, तो आपको हर एक चीज़ का आइडिया होता है कि मैंने कौन सा काम कब, कैसे और किसके साथ मिलके करना है या अकेले करना है। और अगर आपने प्लान नहीं किया हुआ तो हैज़र्डली आप काम कर रहे हैं, उसमें एक्सपेंस होते हैं, वेस्टेजेस होते हैं, एफिशिएंसी नहीं आती। आपको 10 बजे याद है, ओहो हो अच्छा मैंने तो आज तो वो भी करना था, वो इंग्लिश का टेस्ट था, ओहो फला, फिर याद आया, काम करते करते एक और चीज़ याद आ गई, अब आप दूसरी तरफ आपकी तवज्जो होगी। इस तरह से आप कंसंट्रेशन भी लूज़ करते हैं, फोकस भी लूज़ करते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा एनर्जीज लगती हैं काम करने में। इफ एवरीथिंग इज रिटन, सो यू कैन सी कि अच्छा मैंने आज ये 3 काम करने हैं, तो देन यू कैन ब्रेक डाउन कि पहले मैंने क्या करना है, इसके लिए कितना टाइम चाहिए, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। सो इसमें इकोनॉमी यानी बचत आती है, टाइम की, रिसोर्सेज की, आपकी एनर्जीज की बचत होती है। एंटिसिपेट्स अनप्रेडिक्टेबल कॉन्टिजेंसीज, ये अब इंटरेस्टिंग एक और पॉइंट है। प्लानिंग में जब हम कर रहे होते हैं तो हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी रखते हैं। ये वो पॉइंट है जिसको अभी यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जी हम पूरा नहीं होता, हम कुछ सोचते हैं, अगले दिन कुछ हो जाता है। जब आप अपने प्लान में ये कुशन्स नहीं ना रखते, मैंने कहा ना, हम अपने प्लान्स बड़े एम्बिशियस होके बनाते हैं कि मैं सुबह फजर के बाद पढ़ूंगा, फिर सारा दिन पढ़ता रहूंगा, फिर जोर की नमाज पढ़ूंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा, फिर मैं मगरिब असर तक पढ़ूंगा, फिर असर की नमाज पढ़ के फिर पढ़ना शुरू कर दूंगा, फिर मगरिब तक पढ़ूंगा, फिर मगरिब की नमाज पढ़ के फिर पढ़ना शुरू कर दूंगा, फिर इशा तक पढ़ लूंगा। जब ऐसे प्लान बनाते हैं ना आप, अब ये अनरियलिस्टिक प्लान है। बीच में कोई मेहमान आ गया, फिर क्या करेंगे, बिजली चली गई, ठीक है, कोई और मसला हो गया, कोई घर की कोई चीज़ खराब हो गई, आपको कहा जी चले जाएं ये ठीक करा के ले आएं। ये क्या है, ये कॉन्टिजेंसीज हैं, अनप्रेडिक्टेबल है, आपको पता ही नहीं था बिजली अनएक्सपेक्टेडली चली गई। अब आपके लैपटॉप में चार्ज नहीं है, अब आप पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है ना, नोट्स ही लैपटॉप में, मिसाल के तौर पे। तो ये क्या था, ये अनएक्सपेक्टेड थी या कॉन्टिजेंसी थी, एक तो आपने अपने टाइम टेबल में, अपने प्लानिंग में ये कुशंस रखने होते हैं, यानी स्पेस रखनी होती है। आपको पता है कि आप 2 घंटे डेडिकेट कर सकते हैं, आप 1.5 घंटा रख लें। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है आधे घंटे में। आपको अगर कुछ ना हो तो वेल एनफ, अगर कुछ हो, कहीं आपको बाहर भेजा गया, कोई मेहमान आ गया, कोई खुदा ना खास्ता तबीयत खराब हो गई, किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन। तो प्लानिंग में हम इन चीज़ों को एंटीसिपेट करते हैं, हम अंदाजे लगाते हैं कि यार ये काम हम कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। और फिर क्वेश्चन क्या है, मैं कैसे प्लान करता हूँ, मैं 5 डेज अ वीक या 6 डेज अ वीक प्लान कर लेता हूँ। एक दिन का बीच में गैप छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ किसी न किसी दिन हो जाएगा, उस दिन का काम मिस हो जाएगा मेरे से, फिर मुझे स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, यार ये रह गया, ओहो ये काम भी करना था। आई शुड नो दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन हैव मैनी अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ एक्टिविटीज, राइट? बाज़ औक़ात अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाते हैं, 2-2 दिन आपके घर रहते हैं, फिर क्या करेंगे? अब उसमें पढ़ तो नहीं सकते, आप अपने काम भी नहीं कर सकते, या ऑफ़िस में लेट सेटिंग हो गई,
ऑफिस में उन्होंने कहा जी आज आप रात तक बैठे रहेंगे, ये है वो है। अब वो जो आपने टाइम घंटा निकालना था वो तो ऑफिस में ही चला गया। तो ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो तो प्लानिंग में हम इन चीज़ों को एंटिसिपेट करते हैं, अंदाजे लगाते हैं कि यार हमारे पास ये एक्स्ट्रा टाइम है, ये कॉन्टिजेंसी का टाइम है, अगर ऐसा कुछ हो तो हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं वगैरह, ताकि हमें मसले ना हो। तो हम प्लान बना लेते हैं इतना कॉम्पैक्ट, उसमें स्पेस होता कोई नहीं है। फिर जिस दिन हम वो नहीं पूरा होता, फिर हमें मायूसी होती है, फिर अगले दिन हम प्लान बनाते ही नहीं है कि यार फ़ायदा क्या, सोचा कुछ था, हुआ कुछ। भाई यही तो कमाल है। ये तो किसी को भी पता नहीं होता, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को भी नहीं पता होता कल क्या होने वाला है। लेकिन वो प्लान्स बनाते हैं, उससे फ़ायदा होता है। एंड आई नो आई हैव डन इट, इससे फ़ायदा होता है क्योंकि वी कीप एक बंदे का प्लान ही कोई नहीं है, तो वो तो कुछ भी नहीं करेगा। तो प्लानिंग वाला एटलीस्ट दे विल डू समथिंग। मैंने एक पोस्ट अपने फेसबुक पे लगाई थी, अक्सर मैं करता रहता हूँ इस तरह की एक्टिविटीज़। तो उसमें मैंने लिखा था कि नो मैटर हाउ स्लो यू प्रोग्रेस, यू आर स्टिल अहेड ऑफ दोज़ हू आर नॉट ट्राइंग। नो मैटर हाउ स्लो यू प्रोग्रेस, आप कितना स्लो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन स्टिल यू आर प्रोग्रेसिंग, और आप उससे तो बेहतर ही हैं जो बिल्कुल हिला नहीं है अभी तक। So these are the objectives of the planning that you want to achieve. It reduces uncertainty, it gives you cooperation, coordination, and many other things. So that's very important. क्यों Madhula, you got, I think I got one fan here. He's asking for my Facebook ID. Anyway, you can get it. So that's it. Then planning की nature क्या होती है? It contributes to your objectives. ये प्लान ऐसा नहीं होता कि यार आपका ऑब्जेक्टिव मशरिक की तरफ है और आपने प्लानिंग मगरिब की कर ली है। तो जब हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो हम प्लानिंग ऐसे ही हवा में करेंगे। वो हवा वाली प्लानिंग इसीलिए अक्सर कामयाब नहीं होती। ठीक है ना? तो नेचर ऑफ द प्लानिंग क्या होनी चाहिए? वो होती है ऑब्जेक्टिव के साथ, पश्तो में कहते हैं तड़ले दे। इट्स टाइड टू इट, इट्स बाउंड टू इट, राइट? प्लान आपका जुड़ा हुआ है, टाई है किस चीज़ के साथ? इट इज टाइड विद योर ऑब्जेक्टिव। Objective is to get A grade in your first semester, right? So your planning should be accordingly. Like I will study, I will seek help from my friends, or I will talk to my teacher, I will go watch some good videos at YouTube, whatever. Now, this means you are now, this planning is tied towards your objective. आपका ऑब्जेक्टिव ये, और आपकी प्लानिंग क्या है कि यार मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं इस तरह देखूंगा, आई विल वॉच 2 फुटबॉल मैचेस पर डे। It's not tied. I'm not saying watching football matches is bad, but it's not tied to your objective. Planning is an intellectual activity. दिमाग का काम है, सोच विचार करनी पड़ती है। And unfortunately, we just plan without involving our intellectual capacity. ऐसे करते हैं, कल ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इस तरह से फिर प्लानिंग में गड़बड़। फिर कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, कभी ये प्लान कर रहे हैं, कभी वो प्लान कर रहे हैं, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, आप फिर छोड़ देते हैं। आप कहते हैं यार क्या फ़ायदा, फ़ायदा तो होता कोई नहीं है। So intellectual activity means you need to think, you need to ponder, you need to select the options, you need to work on figures, you need to work on the assumptions, you need to work on your assessments कि यार अभी कहाँ पे हूँ, कितना हूँ, क्या resources हैं, कितना time है, कितने लोग हैं, क्या करना है। So it's not that आपके ज़हन में कुछ भी आ गया तो आपने प्लान कर दिया। It's not like that. So planning results in higher efficiency. Obviously, we have discussed it earlier. It's a continuous process. It's a flexible. It should be flexible, and it must be flexible. We make plans so rigid that we don't spare some space in it. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप इतना कॉम्पैक्ट प्लान बना देते हैं, कहते हैं क्या प्लान बनाया, वाव, इस पे अगर हम अमल कर लेना तो वाह वाह वाह। जैसे मैंने कहा, आप कहते हैं यार 5 सिपारे अगर रोज पढ़ लेना, वाह, 6 दिन में कुरान पाक खत्म, क्या बात है। ऑब्वियसली, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। कर सकेंगे, कर सकते हैं, वाह, वेल एनफ। लेकिन आप फ्लेक्सिबल हो कि जी ठीक है, एक दिन 5, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 4, मैं ऐसे कर सकता हूँ क्योंकि मेरा सैटरडे का दिन टफ होता है तो उस दिन मैं कम काम रखता हूँ। मेरा जो है वो संडे फैमिली टाइम, कोई काम नहीं रखता, कोई फैमिली की मैटर्स रखता हूँ ज़्यादा, और इक्का दुक्का कोई अनइम्पॉर्टेंट इस तरह के काम करता हूँ। मंडे
फुल प्रोडक्टिव डे, ट्यूसडे लाइक दिस। फिर मेरे जिस दिन ट्रेनिंग होती है उस दिन काम कम रखता हूँ, ट्रेनिंग के रिलेटेड ज़्यादा काम रखता हूँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आपने एक ही जैसा टाइम टेबल पूरे हफ्ते के लिए बना दिया, तो भाई हफ्ते के 6 दिन 7 दिन एक जैसे तो नहीं होते। किसी दिन आपका काम ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है, किसी दिन क्या होता है, लाइक तो यू हैव टू बी। So organization also make flexible planning which can be adjusted because in environment all the time changes takes place. हम पढ़ा हमने मार्केटिंग के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में माइक्रो में कितने चेंजेस आते हैं। तो आपने एक ही पक्का सख्त प्लान बनाया हुआ है तो उस पे तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलो। So you must be flexible in the planning and that will take you to the next level. फायदे क्या हैं? फायदे ही फायदे हैं, इतनी देर से हम फायदों पे ही तो बात कर रहे हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने आपको बताया कि आप प्लानिंग करते हैं तो आप अच्छे से रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? अगर आपने प्लान ही नहीं किया तो बस जो आपके सामने चीज़ आ रही है आप वही करी जा रहे हैं। अब इंग्लिश कर रहे थे तो याद आया कि मैथ्स के सर ने भी काम दिया था, मैथ्स कर रहे थे तो याद आया वो अकाउंटिंग का भी काम रहता था, आप अकाउंटिंग पे लग गए। तो आपका माइंड इस तरह से एक्टिवली काम नहीं कर सकता। लेकिन आपने प्लान किया होगा, हर एक चीज़ को टाइम एलोकेट किया होगा, पूरी फोकस के साथ आप वो काम करेंगे तो थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करेंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं कि कितने लोग, कितने रिसोर्सेज हमें चाहिए इस काम के लिए, कितने लोग और कितनी मशीनें, कितने कमरे, कितने रॉ मटेरियल ये चाहिए, वो पहले से प्लान्ड होता है, तो उनके लिए आसानी है। आपका सेमेस्टर जब शुरू होता है तो आपके कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो पहले से प्लान कर लेते हैं कि हमने कौन सी क्लास कब रखनी है, किस टीचर को देनी है, कितने रूम्स हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन हल्ला गुल्ला मचा होगा जी, कोई पता ही नहीं है कौन किस रूम में चला जाए, यार आज इधर क्लास ले लो, अगले हफ्ते ओ यार उधर क्लास ले लो, इधर ले लो। ये तो फिर कोई फायदा नहीं है, डिस्टर्बेंस है, मीन्स देयर इज नो प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है, इकोनॉमी होती है, मैंने बता दिया, मिनिमाइज फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, ये वही सारी चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर ली, रिपीटेटिव हैं ऑलमोस्ट। इम्प्रूव्स कंपेटिटिव स्ट्रेंथ, आपकी जो देखिए आप कंपेटिटिव वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, यू आर कम्पीटिंग विद अदर्स, लाइक if in your class if you are 25, so you are competing with each other. If in your office you are competing with others, in real world you are competing with others. So the better you make the plan and the better you can implement it, you will get an edge over others. आपके पास एक एडवांटेज होगा, एक एज होगा दूसरे के मुकाबले में, आपकी जिंदगी तरतीब से है, कंट्रोलिंग आपकी बेहतर होगी एंड ऑब्वियसली यू विल बी मोटिवेटेड। प्लान्स जो होते हैं ये आपको थोड़ा थोड़ा खींचते रहते हैं गोल की तरफ, they drag you, they pull you, I will not say drag you, they pull you towards the goal. आपके जो गोल्स हैं जो अचीव करने हैं उसके लिए आपको आगे की तरफ दौड़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं। अगर प्लान ही नहीं है तो बस वो, तो मैंने कहा वो बस समझ लें कि जिस जो प्लान नहीं ना करता उसका दिन कैसे गुजरता है, ऐसी कश्ती की तरह जो पानी के बहाव पे जा रही है। तो जिस तरह जिंदगी है हालात लेके जा रही होती है, बस वो भी उधर ही जा रहा होता है यार, बट ठीक है यार, बस जिंदगी है, जाने दो, ये है वो है। So there's no such thing. So we need to plan, we need to work on it, right? Cooperation, it gives us cooperation, promote growth and improvement. It develops rationality among management executive. Rationality क्या होती है? वो rational होते हैं, logically देखते हैं चीज़ों को, वो ऐसे ही haphazardly नहीं कर रहे होते। तो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव देखती है कि यार ये नहीं है कि आओ चलो हम कल जो नंबर 1 पे आ जाएंगे, उन्हें पता है रैशनैलिटी क्या है, हमारे पास कितने लोग हैं, कितनी मशीनें हैं, कितनी टेक्नोलॉजी, हमारा लेवल क्या है इस वक्त, हम किस स्टेज पे हैं, उस हिसाब से वो प्लानिंग कर रहे हैं। इट हेल्प्स यू टू अवॉइड क्या, हेस्टी जजमेंट। हेस्टी जजमेंट क्या होती है? जल्दी जल्दी फैसले करना, जल्दी जल्दी फैसले नहीं, क्योंकि जब आपको पास प्लान होता है तो आपको पता होता है कि यार हम, हमारा ये काम था और हम इधर तक पहुंच चुके हैं, और प्लान के मुताबिक अगर हम चलते रहे तो इंशाल्लाह हम इस हफ्ते इस महीने अपने अपने टारगेट्स को भी पूरा कर लेंगे। अगर प्लान ही नहीं होगा तो फिर आप जल्दी जल्दी फैसले करेंगे, जजमेंट करेंगे, मेरे ख्याल में आज ये कर लेते हैं, यार आज तुम इधर चले जाओ, फलां कंपनी चले जाओ, फलां टारगेट कर लो, फलां प्रोडक्ट को देख लो, ठीक है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू आर डूइंग hasty. Reduces red tapism. Now what is red tapism? Red tapism होता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अच्छा आप में से कितने लोग कभी सरकारी दफ्तर गए हैं? गए होंगे यकीनन, आपका कभी ना कभी एक्सपीरियंस रहा होगा। वो क्या कहते हैं ये सर आप, ये मेरी एप्लीकेशन है तो ये आप, वो कहते हैं ठीक है ये अभी आपकी एप्लीकेशन फलाने ऑफिस जाएगी, फिर फलां ऑफिस से फलां ऑफिस जाएगी, फिर वो साहब साइन करेंगे, फिर वो उधर मार्क कर देंगे, फिर उसको अप्रूव कर देंगे, फिर उधर से इधर आएगी। दैट इज कॉल्ड रेड टैपिज्म। उर्दू में से कहते हैं सुर्ख फीता।
यानी unnecessary documentation, unnecessary processing, unnecessary procedures, that is called red tapeism. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको मुझसे बात करनी हो, आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ इस वक्त, तो आपको मुझसे बात करनी हो तो आपको मैं पहले कहूँ जी आप ऐसे करें कि सीआर को एप्लीकेशन दें, सीआर उस एप्लीकेशन को पहले एनालिसिस करेगा, फिर वो देखेगा कि यार मेरे से अपॉइंटमेंट लेगा, फिर अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं अप्रूवल लूँगा कि यार मुझे किस स्टूडेंट से बात करनी चाहिए कि नहीं, इशू क्या है, फिर वो अप्रूवल मुझे मिलेगा कि यार आया मैं स्टूडेंट से बात कर सकता हूँ कि नहीं इस इशू पे, एंड देन आई फॉरवर्ड द सीआर कि यार अब तुम जाके स्टूडेंट को कहो कि यार ऐसे करें मंडे के दिन 3 बजे मेरे से बात करें। नो दैट इज ऑल रेड टैपिज्म। भाई स्टूडेंट डायरेक्ट मुझसे मैसेज कर लेगा, बस बात खत्म। ग्रुप है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ईमेल है, मोबाइल है। तो ऑफिसेज के अंदर जब आप प्लानिंग कर लेते हैं ना, तो फिर ये चीजें सारी जो हैं आपकी वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है। एंड इनकरेजेस इनोवेटिव थॉट्स। प्लान जब आप करते हैं ना तो फिर आप सोचने लगते हैं। जब आप सोचने लगते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आपको नए नए ख्यालात आते हैं, फिर आप कहते हैं यार ये काम ऐसे भी हो सकते हैं, ओह यस ये भी। तो मैं अक्सर कई बार ऐसा होता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, कुछ है, कोई ऐसी बात मुझे एकदम याद आ जाती है, तो मैं साइड पर रुक के मोबाइल निकाल के उसको नोट कर लेता हूँ, और फिर जब प्लान कर रहा हूँ तो उसमें उस चीज़ को ऐड कर दूँगा। दैट इज कॉल्ड थॉट। क्योंकि अब मेरे जहन में प्लानिंग चल रही है तो उसको मैं फ़ौरन पेपर पे लेके आता हूँ। ठीक है। सो इसलिए yes, Ijaz, you're right that the government should launch and government launches one window system। वो इसीलिए होता है कि यार ये टेक्नोलॉजी क्यों आई है, इसका क्या एक फायदा है, इसका सबसे एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये इस सुर्ख फीते को खत्म कर दे। आप देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाते हैं, ऑनलाइन ही सारा कुछ हो रहा है सारा के साथ। So that is a good thing that we can do it. So these are some of the advantages of the planning. You can even add more to it. Okay, before going to discuss the planning process, if you have any questions, so we can take. Otherwise, we will move forward.